अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। खैर तमसील के ऐसे खतीब बावकार को आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर दी जाए जिनकी तकरीर होती है तो उनकी तकरीर का आलम यह होता है कि एक नस्ल नहीं, दो नस्लें नहीं, कई नस्लें उनकी तकरीर की खुशबू महसूस क्या करती है और उनकी तकरीर का जो है आनन फानन पूरे इलाके में बुए गुल की तरह फैल जाया करती है। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से रूहे दरसगाह, रूहे खिताबत, मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला जलवाबार है। मैं उनको कुर्सी खिताबत में दावत दे रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपने वलवलांगेज खिताब से मुर्दा दिलों के अंदर जिंदगी पैदा कर दें। आइए हजरत का इस्तकबाल, वेलकम, खैर मकदम नारे तकबीर से कर लिया जाए। लगाइए जोरदार नारा, नारे तकबीर। मैंने कहा हाथ उठाइएगा, मैंने फजीलत बता दिया है ना, हाथ उठा के जवाब दे नारे तकबीर। हाथों को लहरा ले तो और लुत्फ आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तैबा से जो उठे थे वो बादल महक गए, बरसे हैं जिस जगह वहीं जलथल महक गए, जिस समत चल पड़े हैं गुलामाने मुस्तफा, सहरा में फूल आए तो जंगल महक गए। Dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil Azizil Ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulih सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अखयार व उलमाए उम्मतिहि औलियाए तरीक़तिह व क़ुर्राए किताबिह व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार,
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बाबा से। हजरत अल्लामा मौलाना नसीम साहब असलम साहब कबिला का मोहब्बत नामा बजरिए टेलीफोन कालों से टकराया। मैं आपके द्यारे मोहब्बत जनकपुर धाम आया। माशाल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुकबा से बिल्कुल पुर ही नहीं कमाले तफखीम तक पहुंचा हुआ है। एक तरफ जहां आबरू अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उस्मान साहब कबिला हैं और दिगर मुल्क इंडो नेपाल के चीदा चीदा उलमा कराम तशरीफ रखते हैं। नकबी अहले सुन्नत हजरत अल्लामा ज़ाहुल क़ादरी साहब क़िबला, शायर इस्लाम हजरत डॉक्टर अख्तर परवाज साहब क़िबला, आबुर तरन्नुम जनाब 20 साल से जानते, लेकिन आप लोग को देख के का नाम भी भूल गए। थोड़ा सा टावर में आइए, आप बैलेंस खत्म हो गया है क्या? बोलिए लहक के सुभान अल्लाह। जनाब उल्फत नूरी साहब क़िबला भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। सबको मैं जानता भी हूँ, पहचानता भी और नहीं भी जानता हूँ। माजरत के साथ मैं इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। आशिक आला हजरत फिदाए दादा तेग अली शाह हजरत पीर तरीक़त नौशाद भाई भी हैं पूरे जाहो जलाल के साथ। इनका माइक बड़ा अच्छा रहता है, यहाँ से लेकर नेपाल तक कहाँ कहाँ जाते हैं माशाल्लाह, लुधियाना वगैरह भी। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह कुछ देर गुफ्तगू होगी। आप तकरीर सुनेंगे भी और देखेंगे भी, लेकिन जो इधर उधर उनको चाहिए कि अपनी सीट ले ले। पूरी दुनिया में आज देख रहे हैं क्या क्या वावेला शोरो गोगा मचा हुआ है, और ये सब हम लोग की बदअमली की वजह से सुन्नतों से दूर हैं, दीन से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, हदीस पाक से दूर हैं, फुटबॉल बने हुए हैं। जिस दिन करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह सरों के ताज बनाए जाएंगे। लहक के बोलिए। और आले स्टेज से गुजारिश है जरा चुप्पी का रोजा तोड़ दीजिए, है ना? थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें। इंजन ओके तो गाड़ी भी ओके, इंजन डिस्टर्ब तो गाड़ी भी डिस्टर्ब बमाना उस एतबार से नहीं, थोड़ा सा सपोर्टिंग इस्तेमाल से। माज़अल्लाह ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक मरतबा हाथों को उठा के है या रसूल अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, माइक बहुत शानदार है, टेस्टेड वेरीफाइड। देखिए पूरी दुनिया में बड़ी परेशानी हो रही है, ये परेशानी दूर हो जाएगी। जलसे का नाम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। कैसे शेर समाप्त करें? एक न एक दिन ये बोलो यारो। एक पैगाम दे रहा है रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से रूहुल अमीन। देखिए आपका पुरखुलूस इस्तकबाल है जिला धनौशा नेपाल में, दारुल उलूम भी सामने है। देखिए आप ये उलमा किराम आपसे क्या कह रहे हैं? एक न एक दिन, एक न एक दिन ये मैदा है खैरुल बशरी, नामो अपना ज़माने में कर जाएगा। एक न एक दिन, एक न बोलो बे बोलो यारो। एक न एक दिन ये मैदा है खैरुल बशरी, नाम अपना ज़माने में कर जाएगा। आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक, जो नबी की मोहब्बत में मर जाए। अरे मजमा से कोई नारा लगाएगा? मर्दाना है कोई? लगा दे खड़े होके। माशाअल्लाह। देखो भाई एक दे दिया, बड़ा अच्छा रहा। ये शेर सुनिए आप लोग, कुर्सी छोड़ दीजिएगा। शेर देखो,
आसमां पर से गुस्ल देंगे मलक जो नबी की महबत में मर जाएगा आसमां पर से। हजरत अल्लामा कारी दाऊद हुसैन कबीला माशाअल्लाह। देखिए आप ये शेर सुनो आप कि कितना बरतर व बाला है पाए नबी। और जोश में आइए ना। कितना बरतर व बाला है पाए नबी चूमते हैं अदब से जो रूहुल अमी जिनके नालैन को चूमे अर्श बरी उनका तलवा कोई क्या जिनकी नालैन को चूमे अर्श बरी उनका तलवा कोई। जितनी औरतें बैठी ये भी आज से ठीक ठाक हो जाएंगी। शेर ही ऐसा है कि दस्ते कुदरत से जिनकी जुदारू हुई। माँ फातिमा को देखे जब फरिश्ते रूह कब्ज करने आ रहे थे दिल में ख्याल आया अरे हमें फरिश्ते देख लेंगे, हालांकि फरिश्ते इससे पाक हैं। लेकिन देखें आप कि दस्ते कुदरत से जिनकी जुदारू हुई सैयदा फातिमा की है अज़ीमत बड़ी जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी उनका पर्दा कोई क्या समझे। अरे माशाअल्लाह आलिम साहब नारा लगा रहे, आप लोग बताए इतने खामोशी से आप सुन लिए। अबे इतना छोटा कितना झुकाएगा। चल जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। ये शेर सुनो। नेपाल से मैं आपको करबला लिए चलता हूँ कि एक नवासे की तृष्णा लबी है जब एक नवासे की तृष्णा लबी है जब यानी शबीर की बंदगी है जब जो झुके तो कया मैं तलक ना उठे जो झुके तो कया मैं तलक ना उठे ऐसा सजदा कोई क्या तकबीर नारे रिसालत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत। जो झुके तो मैं तलक ना उठे ऐसा सजदा कोई क्या समझ पाएगा। ये शेर देखो आप। मैं आपको हिंदुस्तान लिए चलता हूँ हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में। जब वो इंडिया में आए तो पानी बंद कर दिया गया था, लेकिन हुआ क्या कि देखकर नूर राजा ये कहने लगा देखकर नूर राजा ये कहने लगा मैंने ख्वाजा पे पानी किया बंधा क्या पता था कि सागर समा जाएगा उनका कासा कोई क्या समझ।
उनका कैसा कोई क्या समझ पाएगा, क्या पता था। अब जितने उलमा किराम बैठे इनके हवाले से ये शेर सुने कि इस सदी के अहले सुन्नत के उलमा का है फैसला, अहले सुन्नत के उलमा का है फैसला, इस सदी के मुजद्दिद है अहमद रजा। अहले सुन्नत के उलमा का है फैसला, इस सदी के मुजद्दिद है अहमद रजा। छेड़ कर देखो उनका जरा तज़किरा, चेहरे नजदिया फिर उतर जाएगा। सुन्नी मुसलमान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये शेर अहल हजरत मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती साहब कबीला का हुक्म है कि वंस अगेन प्लीज एक बार और पढ़ें। देखिए एक बार तो हाथ उठा को या रसूल अल्लाह। अहले सुन्नत के उलमा का है फैसला, अहले सुन्नत के उलमा का है फैसला, इस सदी के मुजद्दिद अहमद रजा। छेड़ कर देखो उनका जरा तज़किरा, चेहरे नजदिया फिर उतर जाएगा। छेड़ कर देखो। और इस कबीले का आखिरी शेर में अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में और इसके साथ कह सकता हूँ आपके भी पीर हो। देखें आप कि सबके मुर्शिद मेरे तालिबो राह, सबके मुर्शिद मेरे तालिबो राहबर है इमाम अहले सुन्नत के लखते जिगर। देखना होगा एक दिन ज़माना उधर, मेरा ताजु शरिया जिधर जाएगा। हुजूर ताजु शरिया बस्ती बस्ती खड़िया खड़िया। आप लोग टावर में आ गए हैं। टावर में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। Starting this point tonight my topic وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما محمد رسول الله। के बोलो रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हो। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। बोलिए इसी महीने में हमारे और आपके मुकद्दस नबी तशरीफ लाए हैं, है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं। कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई लॉयर बना, कोई फिलोसोफर बना, कोई साइंटिस्ट बना। किसी ने तिब के मैदान में कमाल किया, किसी ने लुगत व अदब के मैदान में, किसी ने साइंसी मैदान में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने जूलॉजी में, किसी ने एम्बेरियोलॉजी में। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी हूँ तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातिह की जिंदगी को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि उनको तो और भी इलाकों को फतह करना था, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला साइंसदान थे, उन्होंने तो कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी कमाल करते। मैंने बड़े बड़े शायरों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े हाई फाई शायर थे, उन्होंने तो कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी कमाल करते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, डॉक्टर अख्तर परवाज साहब, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, उन्होंने तो कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी किताबें वजूद में आती। जिस मशहूर शख्स
शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर, लिखने वाला ऑथर इस बात को तस्लीम कर रहा है कि अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा है, नामुकम्मल छोड़ के जा रहा है, नाक़िद छोड़ के जा रहा है। साइंटिस्टों ने भी यही कहा, धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, मुसन्निफीन ने भी यही कहा, मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, कॉर्तेज कहानी बॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का दारा ने भी यही कहा, उसका सीजर ने भी यही कहा, गुरु नानक ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा, तुलसीदास ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा, गोरबाचोफ ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा। ऐ लोगों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा, अधूरा अधूरा अधूरा, लेकिन वल्लाह पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो हज्जतुल वदा के मौके पर लाखों लोगों से पूछती है, ऐ लोगों बताओ जिस मकसद को लेके मैं आया था, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, मैंने उस मकसद को पूरा किया कि नहीं, मैंने पैगाम पहुंचाया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता, हाँ हाँ हम गवाही देते हैं आपने हक अदा कर दिया। फक़ाल बेइस सबाबा यरफऊहा इला समा व यनकतुहा इला नास, अल्लाहुम्मा इशहद अल्लाहुम्मा इशहद अल्लाहुम्मा इशहद। ए अल्लाह तू गवाह है ना, मैंने हक अदा कर दिया, पैगाम पहुंचा दिया, तभी तो आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा बरेली से पुकार उठे, ये यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए। आजा टावर में आजा, टावर में आजा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अच्छा एक पॉइंट यहाँ रख दीजिए, मुसलमानों को छोड़िए, हम तो पैदे हुए नबी नबी करने के लिए, जिंदगी का मकसद नबी की तारीफ और तौसीफ है, ये तो अपनों की बात है। अब गैरों की बात करें, अल-फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिसपे दुश्मन भी गवाही दे। बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पर दुश्मन भी गवाही दे। तो आइए मैं आपको बताऊं, प्लीज कम टू द कैंप ऑफ द एनिमीज, गैरों की तरफ चलो। तो आओ मैं आपको बताऊं, अमेरिका में अमेरिकियों ने, हिंदुस्तान में हिंदुओं ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, जर्मन में जर्मनियों ने, फ्रांस में फ्रांसीसियों ने, सूडान में सूडानियों ने, पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखे हैं, साहब लौलाक पे किताबें। आइए देखिए आप, गुरु नानक अपनी किताब गुरु ग्रंथ बाबो बाला साहब सफा नंबर 141 में कहते हैं, पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पहनान का, दुर्गा पवे कबूल, देहटा नाम मोहम्मदी, देहटा नाम रसूल। नानक कुदरत देख देख खुद ही गए सब भूल, ए नानक तूने क्या देखा? तो नानक कहते हैं, ए लोगों सुनो, मैंने जमीन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हवन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, बशर को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हजर को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। ऐ नानक साफ साफ बोलो ना। तो नानक कहते हैं, ऐ लोगों जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़हूर है, पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है, कायनात में कोई शक नहीं जिसमें नूरे। और इस किताब में लिखा हुआ है, हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन इन द वर्ल्ड, कायनात की सबसे अजीम हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
इतना कहना था, अमेरिका में खलबली मच गई पूरी दुनिया में, और उसके खिलाफ दावा दायर किया गया और उसको इसने जब कहा हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड, कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसके खिलाफ दावा दायर करके इसके खिलाफ साफ आराई हुई और इसको कोर्ट में घसीटा गया। ये साहब जब कोर्ट में गए तो जज ने पूछा कि व्हाट डिड यू डू माइकल, तुमने कैसे कह दिया कि मोहम्मद सबसे अफजल है, तुम एक ईसाई हो, तुम्हारे सामने हजरत ईसा भी हैं, मरियम भी हैं, मता भी है, मुरकुस भी है, लोका भी है, यूहन्ना भी है, तुमने मोहम्मद अरबी का नाम क्यों नहीं लिया, व्हाई? तो उसने कहा सर गिव मी ओनली 10 मिनट्स। लहक के बोलिए, लहक के बोले यारो, लहक के बोलिए। बोला सर मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट, अगर 10 मिनट में मैं आपको नहीं मतलब सेटिस्फाई कर पाऊं तो आपकी रस्सी मेरी गर्दन, आप गर्दन। उसके बाद में जज ने उसे बोला ठीक है चलो खड़े हो जाओ कटघरे में, अब बोलो क्या है। कहा सर सुनिए, दुनिया में जितने नामवर लोग इंसान आए हैं, दुनिया में जितने नामवर इंसान आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो। If we study about life, we will find that they get education and in the best school, colleges, under the best university, under the best teacher. दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन वाज अ ग्रेटेस्ट मैन, न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर। गैलीलियो ने कमाल किया तालीम पाकर, अरस्तु ने कमाल किया तालीम पाकर, सुकरात ने कमाल किया तालीम पाकर, बुकरात ने कमाल किया तालीम पाकर, लेलन तालीम पाकर, स्टैलिन तालीम पाकर, गैलन तालीम पाकर, नेपोलियन तालीम पाकर, शेक्सपियर तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, मुरकुस तालीम पाकर, लोका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, जितने भी लाए हैं अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद से पढ़े हैं। लेकिन मेरी नजर में पूरी तारीख इंसानियत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो किसी के सामने शागिर्द बनकर नहीं बैठी। उस हस्ती का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हस्ती का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये वो हैं जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया, ही गिव द एजुकेशन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया को इल्म दिया इसलिए कि जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कैसे सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है, कब कब सीखता है। आला हजरत से पूछो तो बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सुन्नी मुसलमान उलमाए किराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या, तो क्या झुक रहा यार, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जज ने पूछा अच्छा मोहम्मद अरबी की क्या तालीम है मुझे बताओ। आप रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हो, बस इन्हें क्या है बैंडल और गए बंडल, कुछ लेके जाइए आप और जरा सुनिए और भेजा शरीफ में इसको महफूज कीजिए मेमोरी में। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी
व्हाट्स नॉलेज मोहम्मद अरबी, मोहम्मद अरबी ने दुनिया को क्या तालीम दी है। अब देखो वो क्या कहता है, आप सुनिए। आप उसने कहा सर सुनिए, जब मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त अरब के लोग किस पोजीशन में थे? At that time, Arabia was the most degraded nation of the world. उस वक्त अरब के लोग तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे। ऐसे माहौल में जब आपकी जिंदगी उनके साथ गुजरने लगी, जब वो लोग आपसे पढ़ने लगे तो उनके अंदर इतनी बुलंदी आई, इतनी मार्फत आई, इतना इल्म आया कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरेबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई, हीरो की हक व सदाकत से मामूर हो गई। वो क्या कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो किताब में है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। सुनिए, वो कहते हैं कि उन बदवी कबाइल ने नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर बहरे ओकियानोस तक, अटलांटिक ओशन तक एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर ली, इतनी बड़ी कि तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ दौड़ कर इस्लाम में आने लगे, लोग दौड़ दौड़ कर इस्लाम में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम या ऐसी नस्ल नहीं है जो अपनी पेशवा की हर 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 हलकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर हर अदा, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हंसना मुस्कुराना, मिलना जुलना, लेना देना, बोलना चालना, बाल बच्चे, तौर तरीक, जलवत खलवत, नमाज रोजा तिलावत इबादत हज उम्रा अकीका कुर्बानी सुलह जंग आमद व रफ सफर हजर हर हर अदा शरीयत बन गई। वो कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद होने लगी तो जज धीरे धीरे कुर्सी छोड़ने लगा, जज धीरे धीरे कुर्सी छोड़ने लगा। एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरा है, इसके नाम को याद रखे, इसका नाम है वॉल्टियर। क्या नाम है? वॉल्टियर। इसने 1870 में एक बात कही, क्या? नो मैन इज हीरो टू हिज वैलेट। हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर में हीरो नहीं हो सकता। नो मैन इज हीरो टू हिज वैलेट, एवरी पर्सन इज अ जेंटलमैन हिज फैमिली। हर आदमी अपने घर में जाहिरुल कादरी साहब से मिला मामूली आदमी होता है, कोई हीरो नहीं हो सकता। इसका जवाब किसने दिया? क्या बात है, किसने जवाब दिया? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, इसने 1874 में एक किताब लिखी जिसका नाम है मोहम्मद एंड मोहम्मद। उस किताब में वो लिखते हैं कि ए वॉल्टियर, तुमने कैसे कह दिया कि कोई आदमी अपने घर में हीरो नहीं हो सकता है? इस जुमले को वापस लो, इस जुमले को वापस लो। लोगों ने कहा क्यों? कहा याद करो, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये उसूल पैगंबर, ये स्लोगन, ये नारा पैगंबर मोहम्मद के मुताल्लिक सही नहीं है। लोगों ने कहा क्यों? कहा ऐसे, याद करो, बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया वालों याद करो, बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। लेकिन दुनिया वालों, तुम्हें मालूम नहीं है, जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा है तौहीद की दावत के लिए। तो सबसे पहले आपकी आवाज पे लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी, प्यारी बीवी, प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है। वो कोई और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो। मोहम्मद अरबी
घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, अंदर भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, दिन में लाजवाब, रात में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, कुरान के पारों में लाजवाब। कुरान के पारों में लाजवाब। इतना सुनना था, धीरे धीरे वो जज कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, और जब जज खड़ा हुआ तो सारे लोग खड़े हो गए। सारे लोग खड़े हुए, कहा ए और क्या बोलना चाहते हो, साफ साफ बोलो, मेरे अंदर भी कुछ हो रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो, साफ साफ बोलो। अब देखिए उसने क्या क्या बोला जज के सामने, मैं आपको बोल रहा हूं आपके सामने। तौरात का नाम सुने, देखें आप, मौजूदा तौरात जो तब्दील शुदा चेंजेबल है, तौरा, दिस नाम इज बाइबल एंड तौरा, तौरा, तौरा। कहा जज साहब सुनो, ओपन द बाइबल, तौरात को खोलो, मौजूदा तौरात को खोलो, तो इसमें हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक का नहीं। को खोले, दिस इज इंजील, मौजूदा इंजील को खोलो तो हजरत ईसा के पास नरम अखलाक के फरवानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। और इंसान को दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मोतदिल हालत में जरूरत है। देख लो, जनकपुर में जबूर है, आहा, इसीलिए हम लोग मस्ती में चूर हैं। बोला मौजूदा जबूर को खोलो तो इसमें सिर्फ दुआ ही दुआ है, सिर्फ दुआ ही। और इंसान को इस दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी मौलाना जाहिद साहब कामिल नमूना नहीं बन सकती है। जज ने पूछा ए माइकल, हु इज द मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी, अरे हु इज द मॉडल फॉर ह्यूमन लाइफ, कौन है हमारे लिए मशअले राह, कौन है हमारे लिए काबिल नमूना, कौन है, बताओ बताओ, उनके दामन से हमें वाबिस्ता कर दो। तो उसने कहा सुनो, मैं क्या बताऊंगा मोहम्मद अरबी की शख्सियत, मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ, ये झलक सुनिए, झलक दिखला जा। आपने तो सुना होगा, आज रूहुल अमीन आपको झलक दिखा रहा है, सुनो आप। The personality of Muhammad is more difficult to get into the whole truth of it, only glimpse of it I can catch what is dramatic succession of pictures. There is Muhammad the prophet, Muhammad the general, Muhammad the ruler, Muhammad the warrior, Muhammad the businessman, Muhammad the preacher, Muhammad the philosopher, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer of the woman, Muhammad the protector of children, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the philosopher, Muhammad the legislator, Muhammad the established, Muhammad the peace, Muhammad the happiness, Muhammad the justice, Muhammad the concubine, Muhammad the scholar, Muhammad the winner, Muhammad the empire, Muhammad the child, Muhammad the husband, Muhammad the disciple, Muhammad the dissident, in the all department of human, in the all department of human, Muhammad Arabi like his hero, hero, hero. बोलो यारो, बोलो बोलो। मोहम्मद अरबी like his hero, hero, hero। इतना सुनना था, जज ने कहा ए माइकल सुन, मैं ठोकर मारता हूँ झूठी कुर्सी को, अब मैं भी वही कहता हूँ, मोहम्मद इज द ग्रेटर मैन देन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब मुझे मुसलमान होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बोलो यारो, इतनी खामोशी सुन रहे, बोल 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 लहक के बोल बोल मुसलमान।
अब मुझे मुसलमान होने से, अब मुझे मोहम्मद अरबी की गुलामी से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो उनके दामन से चिमट जाऊंगा, लिपट जाऊंगा। कहा अच्छा तू ईमान लाएगा, तू ईमान लाएगा। 50 साल का हो गया, बीवी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, सिस्टर क्या कहेंगी, बहनें क्या कहेंगी, स्कूल वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, शहर वाले क्या कहेंगे, अमेरिका क्या कहेगा, जापान, चीन। कहा कोई कुछ कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। नारा लगाओ यार, नारा लगाओ, दो तीन आदमी खड़े होकर। जो आला हजरत ने कहा खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक, कोयले को जलाओ, कोयले को जलाओ तो राख, राख को जलाओ तो खाक। अरे बाप रे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फिर उसने क्या कहा, मैं उसको शेर में पेश कर रहा हूं। हाथों उठा को या रसूल अल्लाह, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, रूहुल अमीन बरकाती, सुभान अल्लाह। शेर सुने आप कि सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में। बोलो ना भैया, सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में। उनका जवाब कोई नहीं कायनात में, कायनात में। और ये एक शेर सुने आप कि खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर, अजी खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर, खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर। क्यों? जन्नत की चाबियां हैं मोहम्मद के हाथ में, चाबियां है मोहम्मद के हाथ में। और ये शेर सुनो कि दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, तो हम कादिरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादिरी भी जाएंगे बारात में। हमको मिटा न पाएंगे दुनिया के सूरमा, हमको मिटा न पाएंगे दुनिया के सूरमा। कैसे? अजमेर वाले ख्वाजा हैं जब अपने साथ में, अजमेर वाले ख्वाजा हैं जब अपने साथ में, सरकार पे मिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कहना। आज तो डिबेट का माहौल है, डिबेट का, जिधर देखो डिबेट। मुसलमान पैदा हुआ तो डिबेट, मदरसे में जा रहा तो डिबेट, शादी कर रहा तो डिबेट, नमाज जुमे की पढ़ रहा तो ताकत दिखा रहे तो डिबेट, मर रहे तो डिबेट, यहाँ जाओ तो डिबेट, दाढ़ी रखे तो डिबेट, टोपी पहने तो डिबेट, डिबेट, डिबेट। सुनिए, वो तो मैं भूल ही गया। इतना कहने के बाद जज ने कहा कि अब मैं मुसलमान हो रहा हूँ। और जितने लोग कोर्ट में थे सबको खड़ा कर दिया, कहा खड़े हो जाओ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मोहम्मद अरबी दुनिया में जितने अंबिया आए हैं सब एक तरफ, और उनकी हिस्ट्री पढ़ने के बाद मोहम्मद अरबी एक तरफ। और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मोहम्मद का नाम लिखना चाहता हूं। अरे आपके नबी की तारीफ लफ्ज़ के बोलो यारो, अरे लहक के बोलो नेपाल वालों।
सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे पर मोहम्मद अरबी का नाम लिखना चाहता हूँ। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हॉनर्ड बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया गया और उनके बाद हजरत मूसा है, फिर सुलेमान है, फिर कन्फ्यूशस है, मुल्क उनका है, लेकिन नंबर 1 पर मोहम्मद अरबी है। कहा कुल अंबिया है ऐसे पैगंबर के सामने कतरा हो जैसे कोई समंदर के, कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। जितने नबियों के कानून हैं सब एक तरफ, मोहम्मद अरबी एक तरफ। कल भी उनका कानून लाजवाब था, क़यामत तक लाजवाब रहे। दुनिया के लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने 1400 साल से दुनिया में क्या दिया, क्या बोलते हैं? 1400 साल से मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हो और ये महीना भी मेरे सरकार के आमद का महीना है। मैं तो आपको वो चीज दूंगा जो बच्चों को लोग ईदी देते हैं, लेकिन मैं चच्चों को ईदी दूंगा इंशाअल्लाह। चच्चों को ईदी दूंगा। लोग बच्चों को देखते हैं। आज से मैं परिभाषा बदल दूंगा ईदी का। देखिए आप, आज लोग कहते हैं इस्लाम में ये नहीं, इस्लाम में वो नहीं, इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। बड़े बड़े डिबेट हो रहे हैं टीवी पर, अब पता नहीं कौन कौन लोग चले जाते हैं। मैं कहता हूं सुनो, मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury Allah, their female children, as soon as they were born. Muhammad अरबी तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती, सोनिया, शबाना, ममता, ललिता, बेटी के जन्म पे खुशियां 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 मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो। पैगंबर कायनात 1400 साल पहले फरमाते हैं, जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, रोजाना 12 रहमतें। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। करो डिबेट। एक साहब ने मुझसे पूछा, मौलाना कुरान में लिखा हुआ अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों का हक, औरतों पे मतलब फौक़ियत दी है। अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, कव्वाम है, ये हाकिम है, तो औरतें हम उनकी गुलामी क्यों करें, उनकी जी हुजूरी क्यों करें? मैंने कहा लगता है कि ये बिल्कुल किसी अनपढ़ गंवार के पास बैठती है, क्या करती है, किस तरह बात कर रही है कि औरतों, इस्लाम ने औरतों को बिल्कुल झुका के रखा। कसम खुदा की नहीं, इस्लाम ने जितना औरतों का नवाजा है कहीं तसव्वुर भी नहीं है। तो उनका शौहर कहने लगा कि मेरी बीवी को एतराज है कि इस्लाम ने मर्दों को बढ़ा दिया, औरतों को घटा दिया। मैंने कहा तुम्हारी बीवी पागल है, उसको बताओ कि उसके बेटे कितने हैं। तो बोली इसके 4 बेटे हैं। कहाँ रहते हैं? सऊदी में रहते हैं। मैंने कहा उनसे कहो कि जब तक वो चारों मर्द, उनके बेटे चारों इनकी गुलामी नहीं करेंगे वो जन्नत में नहीं जा सकते, वो जन्नत में नहीं जा सकते। तो तू एक की जी हुजूरी कर, 4 तेरे कर रहे हैं। फायदे में कौन है? कौन है फायदे में? समझते नहीं, पढ़ते नहीं। आज तो ऐसी ऐसी औरतें भी टीवी पे पहुंचने लगी। शाजिया ला इल्मी, शाइस्ता परवीन, बड़ी बड़ी मुफ्तिया और अल्लामा मुफ्तिया और आलिमियत और फाजिलियत की डिग्री लेकर के वहां बैठ जाती है और सवाल करती है। कुरान में ये भी है, कुरान में वो भी है। कुरान तो दूर की बात है, तुम रूहुल अमीन को हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर के या तक सुना नहीं सकते। इट इज माय चैलेंज ऑल ओवर इंडिया। कोई भी जो बड़ी बड़ी मुफ्तिया जाती है, जरा सुना दे हुरूफ तहज्जी मुझको तो मैं जानूं। अब एक बहुत बड़ी मुफ्तिया रही टीवी पे, मुफ्तिया उसकी शादी हो गई इंदौर में, तो उसका शौहर बेचारा अनपढ़ से मुराद स्कूल कॉलेज वाला था, तो सोचा चले जरा बीवी से हाल चाल पूछ ले, देखिए कैसे कैसे लोग हैं। कुछ नहीं मालूम है, मुफ्तिया लिखती है, कौम को गुमराह करती है। तो उसका शौहर गया अपने कमरे में, कहा चलो बीवी से पूछ ले क्या हाल है, क्या नाम है। तो गया और पूछा हुजूर के क्या नाम है। क्या पूछा? सुनिए, हुजूर के नाम क्या है? तो वो क्या कहती है मुफ्तिया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहती है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये घबरा गया, कहा हुजूर ने क्या फरमाया? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तिलावत करो, इबादत करो। तो ये कमरे से भागा।
कमरा छोड़ के बाहर आ गया। बहनों ने कहा भैया जाओ ना अंदर। कारे कैसे जाए, वहां तो वही नाजिल हो रही है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ जानते कुछ नहीं। इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है वगैरह। तुम क्या जानो इस्लाम को? 14-15 साल 20 साल पढ़ने के बाद में हम लोग नहीं जान पा रहे सही से। ये लोग 2 ही दिन में 13 रुपया किताब खरीद के सब जान जाती हैं। सुनिए, औरतों को छोड़िए, बच्चियों को देखिए आप। लेटेस्ट टेल मी देयर इज प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हियर इज लैंड ऑफ मदीना, देयर इज कंपेनियन ऑफ द ग्रुप ऑफ द होली प्रॉफिट। ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो एक छोटी सी बच्ची है ना, ये एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। हजरत अबू बकर ने चाहा, हम ले लें। उमर ने चाहा, हम ले लें। उस्मान गनी ने चाहा, हम ले लें। शेर खुदा ने चाहा, हम ले लें। तलहा ने चाहा, हम ले लें। जुबैर ने चाहा, हम ले लें। बिलाल ने चाहा, हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ उठते जा रहे। या रसूल अल्लाह, ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे नबी महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया। उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ नेपाल वालों, पैगंबर इस्लाम वो सहाबी अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। काफिर रो क्यों रहे हो? कम इसलिए रो रहा हूं कि जब तक हम ईमान न लाए थे, जब तक मुसलमान न हुए थे, जब तक आप तशरीफ नहीं लाए थे या रसूल अल्लाह, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या हबीब अल्लाह, यह आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ए मुस्तफा, आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला ना था मगर अब दस्ते शफकत है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे, सरकार आ गए तो सुहागन 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 बन रही है। किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ए जनकपुर वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हो। आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सदके। मगर क्या कीजिएगा, आज तो डिबेट का माहौल है। आइए मैं आपको बताऊं, आज यहाँ पे अजान नहीं, वहां पे नमाज नहीं। ये देखें आप, इस्लाम अजीमुश्शान की पहचान आज पूरी दुनिया जो है 2 लाइन में बढ़ चुकी है। कितने लाइन में? ईदी बाकी है, 2 लाइन में बढ़ चुकी है। एक एंटी इस्लाम और एक फेवर ऑफ इस्लाम। एक इस्लाम के पक्ष में है, एक विरोध में है। आपने सुना होगा आज जात अलग, इल्म अलग, मुल्क अलग, पहचान दो। एंटी इस्लाम, फेवर ऑफ इस्लाम। इसीलिए आपने सुना होगा इस्लाम, अमेरिका इस्लाम के पीछे, यूरोप इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, यूरोपियन कंट्रीज इस्लाम के पीछे। और आगे बढ़े आप, मिसाइल वाला इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला सब इस्लाम के पीछे। इस्लाम के पीछे नौशाद भाई, इस्लाम के पीछे, इस्लाम के पीछे। अब इस बात पे उठ के नारा लगाना, सब इस्लाम के पीछे, इस्लाम के पीछे, इस्लाम के पीछे। तो इस्लाम आगे की पीछे, इस्लाम आगे के पीछे, इस्लाम आगे। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक। कल भी अबू जहल की औलादें लगी थी, पीछे थी, आज भी पीछे है, कल भी पीछे रहेगी। और इस इस्लाम अजीमुश्शान की पहचान अजान है। अजान ला के बोलो मेरी जान,
इस्लाम अजीमुशान की पहचान अजान। देखें आप, सबसे पहले लोग कहते हैं अजान नहीं होने देंगे, इतने वैल्यूम पे दो तो नींद नहीं आती। हमने कहा अल्लाहु अकबर, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात व तय्यिबातु लित तय्यिबीन व तय्यिबून लित तय्यिबात। पाक चीज पाक लोगों को। सुन क्या जानो अजान क्या है, पूछो बिलाल हबशी से, बूज़र गिफारी से, ताबई से पूछो, इमाम गजाली से पूछो, यूसुफ बिन ताशफीन से पूछो, उलमा से पूछो, रूहुल अमीन से पूछो। तुम क्या जानो, तुमको तो डीजे की आदत है। आजान क्या, आजान नहीं होने देंगे। सुनो, जिस दिन दुनिया में आजान बंद हो गई, चैलेंज है मेरा, जिस दिन आजाद बंद हो गई उसी दिन इसराफिल अलैहिस्सलाम अपनी आवाज निकाल देंगे। अबे कयामत आ जाएगी, क्योंकि जब अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला को रहेगा तो कयामत आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ हम जहाँ हैं हमें जीने दो, खाने दो, पीने दो, इसलिए कि जब हम हैं तब तुम हो। सिराजी साहब, जब हम नहीं रहेंगे तो तू हो नहीं रहबो, कहाँ जाइबो, इसलिए जीने दो, नल्ला पल्ला सब खाने दो आराम से। सुनो आप, इस्लाम ये है। सबसे पहले अजान कहाँ होती है? इंडोनेशिया में। फजर की अजान, मैं अजान दे रहा हूं, फजर की नमाज पढ़ना तुम लोग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान रोकने की बात करते हैं, सबसे पहले अजान होती कहाँ है? सबसे पहले अजान कहाँ होती है? इंडोनेशिया में। फजर की अजान इंडोनेशिया में रुकी, मलेशिया में शुरू। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से नहीं सुन रहे। रूहुल अमीन 2020 का प्लेयर है। 2020 अजान सुनिए, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। कभी लकवा नहीं मारेगा, नबी के नाम पे हाथों को उठाओ। सबसे पहले अजान होती है इंडोनेशिया में, फजर की अजान। वहां रुकी, मलेशिया में शुरू, वहां रुकी, ब्रुनेई में शुरू, वहां रुकी, सिंगापुर में शुरू, वहां रुकी, जापान में शुरू, वहां रुकी, फिजी में शुरू, वहां रुकी, बैंकॉक में शुरू, वहां रुकी, हांगकांग में शुरू, वहां रुकी, चाइना में शुरू, वहां रुकी, श्रीलंका में शुरू, वहां रुकी, हिंदुस्तान में शुरू, वहां रुकी, तो नेपाल पाकिस्तान में शुरू, वहां रुकी, सऊदी अरेबिया गूंजती हुई वो आवाज जब अमेरिका के सरहद पे पहुंचती है, और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जैसे ही रुकता है फिर से ज़ोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। ज़ोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। हमें डराते हैं अजान मत दो, ये करेंगे। शेर सुनो, जलसे को उठाओ कि उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है। आजान पे पाबंदी की बात करते हैं। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया में एक पैगाम दे रहा हूं कि कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। क्यों? हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में
मजहब बढ़ता जा। कहा था कि मैं आपको ईदी दूंगा, अब ईदी सुनिए आप। आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने 1400 साल से इस दुनिया को क्या दिया। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या नहीं दिया। माशाअल्लाह, ये देखें आप, हमारे नौजवान जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं अपने आप को बहुत माइकल जैक्सन समझते हैं। तुम्हारा अब्बा हूं मैं, इधर देखो, माइकल, जॉर्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन, कहाँ जा रहे हैं? तकरीर सुनने। मौलाना लोग क्या बोलते हैं? कफन काटने का तरीका, जनाजे की नियत। अबे अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर जाओगे कैसे कब्र में? हर तरह की चीजें जरूरी है ना। मिसवाक का भी तरीका बताए, खाने का तरीका बताए, को पीने का बताए। आइए नौजवानों, देखो अब्बा की तकरीर सुन लो। और तुम लोग बहुत घमंड करते हो कि न्यूटन ने ये किया, डार्विन ने ये किया, चार्ल्स डाल्टन ने ये किया, विलियम हार्वे ने ये किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये किया। मैं कहता हूँ किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मोहम्मद अरबी ने किया। समर्थन दे छो, समर्थन तो दे छो ना, हाथ हिला के बोले छो नारे तकबीर। हम नेपाली जानी छो, बोलो हक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, देखो आप, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है और जब मेरे नबी दुनिया में आए उन्हीं के दम से सब कुछ है, सब कुछ। नबी नहीं थे तो इल्म सॉर्टेड लोगों के पास था, नबी आ गए तो आम हो गया, सब आसमान को छूने लगे, जमीन के अंदर जाने लगे। ये नबी मोहम्मद अरबी के आने के बाद है। तो देखो आप, आज हमारे बच्चों से पूछिए, गौर से सुनिएगा, बाउंसर ना हो जाए। रूहुल अमीन आए हैं तो आप कुछ लेके जाइए। आप आज लोग तारीफ करते हैं माइकल की साइकिल, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन की लॉ, आइंस्टाइन का नजरिया। मैं कहता हूं कि ये लोग मशहूर कैसे हुए हैं? अपने अब्बा के घर से नहीं, तो हमारे मुस्लिम साइंटिस्टों को पढ़ के। इतना ढीला रिएक्शन दे रहे हो क्या यार? लहक के बोलो। अबे यार, जो आदमी अपने अब्बा के लिए नहीं बोल सकता वो डब्बा के लिए क्या बोलेगा? क्या बोलते? टुडे अमेरिका यूरोप टच द स्काई। आज यूरोप अमेरिका जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, कैसे? रीडिंग द मुस्लिम साइंटिस्ट। लहक के बोलिए। हमारे पीर तरीकत नौशाद भाई, देखिए आप, मुस्लिम साइंटिस्टों को पढ़कर, मुस्लिम फिलोसफर को पढ़कर, मुस्लिम ऑरेटर को पढ़कर आसमान की बुलंदी को छू रहा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे। किसने किसको पढ़ा? सुनिए, किसी ने इब्ने फरनास को पढ़ा, किसी ने इब्नुल हेशम को, किसी ने जाबिर बिन हय्यान को, किसी ने मोहम्मद राजी को, किसी ने जकरिया राजी को, किसी ने फखरुद्दीन राजी को, किसी ने याकूब अल-कुंदी को, किसी ने इब्नुल बैतार को, किसी ने इब्नुल नफीस को, किसी ने ख्वारिज़मी को, किसी ने इब्ने रुश्द को, किसी ने उम्र खय्याम को, किसी ने खुल्दून को। सब हमारे बुजुर्गों को पढ़कर आगे बढ़ गए। और हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? मुसलमानों के पास पैसा हुआ मुरादाबाद में तो लोटा बना दिया, अलीगढ़ में पैसा हुआ तो ताला बना दिया, कानपुर के पास पैसा हुआ तो जूता बना दिया, और जबलपुर में पैसा हुआ तो बीड़ी बना दी। बहुत अच्छा काम कर दिए तुम लोग। और हमारी आज भी हजारों इल्म हिकमत के किताबें यूरोप में बंद है, हमें पता ही नहीं है। हमारी थ्योरी को कन्वर्ट करके ये अपने नाम से इजाद कर लिए, और ये हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जो है बिल्कुल दबे रह गए, क्योंकि गवर्नमेंट का साथ नहीं मिला। अब आइए, सुन लो, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं गैरों को, अपने बाप दादा की तालीम को आप याद रखें कि किसने दुनिया को बताया है। एक एक पॉइंट याद रखो, मोबाइल में कैच करो, कागज हो तो लिखो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक जलसे में था मैं बेंगलोर में, कुरान साइंस कॉन्फ्रेंस में मैं भी गया था, और बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। तो लोगों ने कहा, सब तारीफ किए। एक आदमी खड़ा हुआ साइंटिस्ट और इसकी तारीफ किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिड अ ग्रेट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। इसने दुनिया के लिए, इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैंने कहा क्या किया है? तो इसने कहा कि इसने जख्मों के बैक्टीरिया को ढूंढा है। ये बैक्टीरिया दिख रहा है? हाँ, इसने ढूंढा है। और एक दवाई का नाम सुना होगा आपने, जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का बानी यही है, फाउंडर पेनिसिलिन। इसको इसी ने बनाया, इसी ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जलसे में आए, सुन लीजिए, इसी ने। और पूरी दुनिया वाह 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 वाह, क्या काम कर दिया अलेक्जेंड्रा ने। अब अलेक्जेंड्रा पैदा
ये आपको रूहुल अमीन रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, और इसको याद रखिए। और कोई हवाई नहीं है, मैं किताब से बात कर रहा हूं। माशाअल्लाह, ये देखिए आप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एलेक्जेंड्रा फिल्मिंग शो एलेक्जेंड्रा दिख रहा है? दिख छो? हाँ बोलो छो, सुनो छो। सुनिए भाई, एलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन वाज बोर्न इन 1881 इन लॉकफील्ड, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में 1881 में पैदा हुए और 1955 में सोहा हो गए, यानी 80 साल पुरानी तहकीक है। तिब के हवाले से, बीमारी अमराज के हवाले से मेरे नबी मोहम्मद अरबी कितने बड़े तबीबे आजम कि आज दुनिया हैरान है, चश्मे हैरत खुली की खुली रह जाती है। कैसे? देखिए, इसको गौर से देखें आप। जलसे की दुनिया में इनकलाब है बजरिए रूहुल अमीन। देखें आप, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने तहकीक की मर्जे जुजाम पे। इसको कोढ़ और कोढ़ी हो, कोढ़ कहते हैं जिसको, उसको कोढ़ी, जुजाम जुजामी। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पे तहकीक की कि आओ देखें इसका जरासीम कैसा होता है और कैसे दुनिया को इससे बचाया जाए, कोढ़ से। सुभान अल्लाह। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए और रहमत वाली बात लेके जाओ, कैसे दुनिया को बचाया जाए। All the greatest doctor of the world study on juzam, that is called leprosy। इसको कोढ़ कहते हैं। तो डॉक्टरों ने इसके जरासीम को पकड़ा, he put it under very high and very low temperature, उसमें खूब गर्मी दिया, खूब सर्दी दिया, तो उसके जरासीम कुल बुलाने लगे। इतने महीन हैं, इतने महीन, अल्लामा मुफ्ती उस्मान साहब कबिला कि हमें आपको क्या दिखे, that 700 बैक्टीरिया कैन सिट ऑन द पॉइंट ऑफ द नीडल। 700 बैक्टीरिया सुई के नोक पे आ जाए। डॉक्टर परवेज साहब, परवाज साहब, इतने बारीक। उसने कहा अरे हम तो आला खुर्दबीन से देख रहे हैं, तो हमें कीड़े दिख रहे हैं। अरे मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं। और जब उसने उसमें गर्मी सर्दी दिया तो जैसे कीड़े दुनिया में कुल बुला रहे हमारे खिलाफ, उसमें भी वो कुल बुलाने लगे कीड़े से। आज बहुत कीड़े कुल बुला रहे हैं, जिसको देखो। और जब की दुनिया में रूहुल अमीन का इनकलाब, कोढ़ का कीड़े को जब पकड़ा गया, उसकी शक्ल को जब गौर से देखा गया, तो जितने कीड़े हैं सब शेर की शक्ल में हैं। दिख रहा है इसे? ये दुम, मुंह, आंख, नाक, कोढ़। मैं हिंदुस्तान का पहला आदमी हूं जो इसको निकाला हूं। लोग बयान करते होंगे, मालूम नहीं मुझे, लेकिन किसी ने आज तक दिखाया नहीं है। कोढ़ के जरासीम को देख लो। मौलाना लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, ऐसा मत समझिएगा। ये देखिए आप, कोढ़ के जरासीम को देखें आप, दिख रहा है? पूरी दुनिया कहती है कि बैक्टीरिया ऑफ लेप्रोसी, लाकिन लॉयन, कोढ़ का बैक्टीरिया शेर की तरह, शेर की तरह, शेर की तरह। मैंने कहा हैरत है, तुम आज कह रहे हो हुजूर के जमाने में ना कोई मशीन है, ना कोई खुर्दबीन है, लेकिन मेरा नबी 1400 साल पहले इरशाद फरमाता है, ए दुनिया वालों सुनो, वफिर्रु मिनल मजजूम कमा तफिर्रु मिनल असद। कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। इत्तकुल मजजूम कमा यत्तकुल असद। कोढ़ी से ऐसे डरो जैसे शेर से डरा जाता है। तो आज दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता। मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। एक ईदी और ले लीजिए। ये नाम क्या लिखा पढ़िए। इसका नाम है विलियम हार्वे। एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ, कहा विलियम हार्वे ने बहुत बड़ा कमाल किया। मैंने कहा क्या? विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को ढूंढा है। ये देखिए आप, हमारे बदन में जो खून दौड़ते हैं, आपके बदन में खून है कि नहीं?
है ना, तो खून दौड़ता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर चढ़ता है। ये किसकी तहकीक है? विलियम हार्वे की। इससे पहले दुनिया नहीं जानती थी कि खून मुंजमिद है कि रवा है, ये आज के साइंटिस्ट कहते हैं। अब ये विलियम हार्वे पैदा कब हुए हैं, रूहुल अमीन आपको बताना चाहते हैं और आपको ईदी देना चाहते हैं। अब ये ईदी लेके अपने अपने घर जाएंगे। अभी बहुत बड़े खतीब जो है मेरे बाद, अल्लामा हाशिम रजा साहब कानपुर, ये देखो आप गौर से देखिए, दिख रहा है? बोलिए ना भाई। हाँ, इसको कहते हैं विलियम हार्वे। ये विलियम हार्वे पैदा कब हुआ सुनिए। विलियम हार्वे, द ग्रेट इंग्लिश फिजिशियन हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड द फंक्शन ऑफ द हार्ट, वाज बोर्न इन 1578 इन टाउन ऑफ फ्लक्सन, इंग्लैंड। इंग्लैंड में पैदा हुए हैं ये। और कब पैदा हुए हैं? ये पैदा हुए 1578 में और 1657 में खत्म हो गए। देखिए, अल्लामा मौलाना खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम जनाब अल्लामा हाशिम, मुफ्ती हाशिम रजा साहब कानपुर तशरीफ लाए। आप लोग खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल कीजिए। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे कब पैदा हुए? 1578 में, यानी 400 साल पहले की तहकीक है। आज दुनिया के किसी भी कॉलेज में जाएं, इट इज थॉट मेडिकल कॉलेज, ब्लड रन्स इन वेन। दिस रिसर्च बाय विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, सब विलियम हार्वे का नाम लेते हैं। हैरत की बात है, जिसका नाम है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, इसमें भी वही पढ़ाते हैं। दिस रिसर्च बाय विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। लेकिन आइए, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस जनकपुर में है, मैं आपको ईदी दे रहा हूं। आज से 1400 साल पहले पैगंबर कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों सुनो, इन्न शैतान यजरी मिन इब्ने आदम मजरद दम। शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे ही दौड़ता है जैसे बदन में खून दौड़ता है। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता। ये देखो मेरे हाथ में क्या है, ये क्वेश्चन था उस जलसे का, इसका जवाब मैंने दिया। जितने लोग थे 25-30 हजार, सब लोग ऑटोग्राफ लेने पे मजबूर हुए। इस सवाल का जवाब देखें आप लोग के यहाँ बड़ी गड़बड़ी है इसको लेकर के। जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क? मुसलमान मर्दों के लिए सोना और सिल्क क्यों हराम है, और औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है, मर्दों के लिए हराम क्यों है? सोना और सिल्क मुसलमान मर्दों के लिए हराम क्यों है, औरतों के लिए जीनत का हिस्सा क्यों, उनके लिए जायज क्यों है, इसको बताया जाए। तो फिर मैंने हवाला दिया सुनन इब्ने माजा, बाबुल लिबास, किताब बाबुल ज़हब वन निसा, हदीस नंबर 3595। सुनन इब्ने माजा किताबुल लिबास, बाबु लबसल हरीर व ज़हब लिन निसा। आइए देखिए आप, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मसला बताते थे तो पहले मसला बताते थे और बाद में मिसाल भी दिया करते थे। अब आइए, पैगंबर कायनात मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और अपने एक हाथ में रेशम का टुकड़ा पकड़ा और एक हाथ में सोने की अंगूठी, और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुने आप, ज़ात यौमिन हमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन मिन अज़्ज़हब व हमल क़ितअतन मिन अल-हरीर क़ाल हाज़ानि हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीजें मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। अच्छा, और इसको छोड़कर इस्तिस्ना साद इब्ने वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समह लहु नबी अन यल्बसल हरीर लिअन्नहु काना मरीदा बिहसासिया मिन कुल्ली नौइन मिन अल-क़िमाश फ़अताहु नबी ar-रुख़सा। साद इब्ने वक्कास को छोड़कर उनको हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो पैगंबर मोहम्मद अरबी ने उनको रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी के बारगाह में अर्ज़ करते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे,
भरी जन्नत है बाकर दे, जहां बानियता कर दे, भरी जन्नत है बाकर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत है बाकर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर ताजुश शरिया। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। और देखे आप मस्जिद सही मुस्लिम की रिवायत है, एक नौजवान आया और मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। गौर से सुनो नेपाल वालों, मोहम्मद अरबी इरशाद फरमाते, ऐ नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कयामत के दिन तेरे हाथ में आंख की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा या रसूलल्लाह नहीं। गौर से सुनो नौजवानों, होश के टैबलेट ले लो। ऐ नौजवान, पसंद करेगा कयामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी? कहा नहीं या रसूलल्लाह। कहा उतार के फेंक दो। उसने उतारा और फेंक दिया। इसको कहते इताअत। बाद में सहाबी आया, कहा बेटा उठा लो, घर में औरतों को दे देना, उनके लिए तो जायज है। उसने कहा मैंने उठाऊंगा, खुदा की कसम नबी ने फेंकने को कहा। आज हमारा नौजवान ही नहीं है, जब तक ओने की सीकड़ और ये ना मिल जाए वो शादी नहीं करेंगे। ये देखिए, जब तक सीकड़ नहीं, 5 तोला लड़कवा हमारा बड़ी पढ़ल है, बच्चा ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ, मुझे मालूम है मुसलमान कितने पढ़ते हैं। सोना की चैन ले, सोने की चैन ले रहे आज, 5 तोला 10 तोला सोने के बटन, बाप रे बाप। लड़कियों का बिल्कुल जीना मुश्किल करके रखा। ब्रेसलेट, कंगड़ा अंगड़ा, ये वो, अब फखर करके दिखाते, देखो इतने तोले सोने मिले। अबे हराम चीज में कोई फख्र करता है? अन्निकाह निस्फुल ईमान, अन्निकाह निस्फुद दीन। निकाह आधा ईमान है, तो इसको आप लोग गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? क्यों आजकल शादी में अंगूठी ना मिले? मैं एक मतलब झारखंड में गया, कोई झारखंड गए हो तो जरा उसको मैंडेट ना लेंगे आप। मैं झारखंड के एक शादी में गया तो देखा शादी में झगड़ा होने लगा। क्यों? अंगूठी को लेकर। लड़का अपने बहन से कहता, आगे बूबू अंगूठिया नहीं मिलोगे। उसकी बहन, ए नसीमत बप्पा अंगूठिया नहीं दिल को हो। उधर उसका बहन, अरे सरवा निकाल लग गया। बताया निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। क्या गड़बड़ी खुराफात कर रहे शादी ब्याह में? सब क्या गड़बड़ कर रहे? दुनिया में 2 चीजें जो फसाद के बाइस है, एक शर्मगाह और एक पेट। निकाह कर लो, इससे लोग बचते हैं। उसके बाद पेट है, तो हलाल खाओ ताकि अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल। अन्निकाह निस्फुल ईमान। अच्छा, आइए दुनिया के आखिर इस्लाम में दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पे तहकीक की कि आओ देखें इस्लाम में ये सब हराम क्यों है मर्दों के लिए। क्योंकि ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, ये गुफ्तगू मोहम्मद अरबी की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हराम क्यों है, क्या वजह है? आओ इस पे तहकीक करें। साइंटिस्टों ने जब इस पे तहकीक की, कहा गुफ्तगू मोहम्मद की है। अब पर्दा उठाया, कैसे उठाया सुनिए। तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फ़ातत अला बाद मिनकुम। शायद बाद में से आपको ये बात ना मालूम हो, 1439 साल हो गए तब साइंटिस्टों ने पर्दा उठाया। अच्छा, मुसलमान मर्दों को ये सब चीजें जो हराम है, सोना है, ब्रेसलेट है, पीतल की अंगूठी, लोहे की अंगूठी, अगर ये सब आप पहने हुए हैं और अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज मकरूह तहरीमी है। इट रिमेन्स वाजिबुल इआदा, रिपीटेड अगेन। एक तो नमाज लोग पढ़ते नहीं है, हफ्ते में 1 दिन जाते हैं और उसमें भी रिपीटेड अगेन, मकरूह तहरीमी। अब कितने लोग हैं जो कल से अड़ा कड़ा ओना सोना नहीं पहनेंगे? उलमा को गवाह बना के हाथों को उठा दो बेटा, जरा सा उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, पैगाम शरीयत, नारे तकबीर। सुने गौर से सुने। ये देखो साइंटिस्टों ने जब पर्दा उठाया
कि इस्लाम में सोना मर्दों के लिए क्यों हराम है, ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा। आओ इस पे रिसर्च करें। तो साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया। अब रिसर्च सुनिए और नारे से इस्तकबाल कीजिएगा। सुने आप, साइंटिस्टों को अरबी में उलमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उलमा। अब सुनो, इक्तशफ उलमा अन्न दर्रात अज़्ज़हबी इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्लल अबर अल-जिल्द इला अल-औरिदत अद-दमविय्या फयुसाबु अल-अक़्ल बिनौइन मिन अल-खुरफ अव अज़-ज़हाइमर अय फुक़दान अज़-ज़ाकिरा। मर्द जब सोना पहनता है, सोना, तो सोने की ज़र्रात स्किन के जरिए एक तकरीर के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, किसी ने दिखाया ही नहीं आज तक, पहली बार मैं दिखा रहा हूं इसे। आप सोना पहने, सोने के जर्रात स्किन के जरिए आपके खून में शामिल हो गए। अब अंदर जाकर ये क्या कर रहे हैं? आपके मेमोरी को डैमेज कर रहे हैं, आपको निस्यान में मुब्तला कर रहे हैं। तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह माजा फाल तो हमसे, अरे मुझे कल कहीं करना था, मुफ्ती अल्लामा हाशिम साहब कानपुर तशरीफ लाने वाले, उनको होटल से लेना था, अरे भूल गए तो लिए ही नहीं, तो रात भर सोए रह गए। सुबह 3:30 बजे आए, अरे क्या हुआ, रूहुल अमीन को सुबह छोड़ना है, 5:10 पर ट्रेन है अख्तर परवाज भाई। तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फ़अतत अला बादिम मिनकुम। ये क्या हो गया? आइए मैं आपको बताऊं। एक आदमी मेरे पास आया, कहा मौलवी रूहुल अमीन, तुम बहुत तकरीर कर रहे हो कि सोने के जर्रात खून में शामिल हो जाते हैं, तो औरतें भी सोना पहनती है। बेटा उसको कुछ नहीं होता। बोलो बोलो यारो, अबे यार क्या बोले यार, औरतें भी सोना पहनती, रूहुल अमीन, उसको कुछ नहीं होता है। फंस गए। मैंने कहा मैं बरेली शरीफ में 13 दिन झाड़ू लगाया, फंसने का सवाल ही नहीं होता है। छोटी मोटी चीजें तो यूं हल कर दूंगा। कहा फिर बताओ, औरतें सोना पहनती हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, निस्यान नहीं है, वो नहीं भूलती है? मैंने कहा जी जी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन सुनिए। वो आया, मेरा नाम सुने आप, मेरा नाम रूहुल अमीन है। रूहुल अमीन, एक किरात है रूहुल अमीन, एक किरात है रूहुल अमीन, एक किरात है रूहुल अमीन, रूहुल अमीन, रूहुल अमीन, रूहुल अमीन, रूहल अमीन, 4 किरातें हैं। का रूहुल अमीन लिमादा ला यहदिसु हादा बिल मरअा। औरतें भी सोना पहनती हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ? मैंने कहा इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा, इंतबिहू इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला। लाके बोलो यारो। इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाजी। हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर महीने गुजरती है, तो सोने के जर्रात जो उसके खून में दाखिल हो जाते हैं, एमसी में सारे बाहर हो जाते हैं। तो आज दुनिया ने अगर इस्लाम को पहचान लिया तो ये चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी, दीवारों पे लिखना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाइन लगा के कलमा पढ़ो। हमें टाइम नहीं कि एक को पढ़ा सके, लेकिन आज निजामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है। किस कदर साथी उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। हदीस रसूल मौजूदा जमाना इन द लाइट ऑफ साइंस और जिंदगी में रमक। आज कार्ल मार्क्स का नाम लेते हैं। नेल्सन मंडेला ने यह किया, कार्ल मार्क्स ने यह किया। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? नेल्सन मंडेला ने एक नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने कि सुनो हर इंसान बराबर है। उसने कार्ल मार्क्स का नाम आता है कि मजदूरों के बहुत बड़े हमदर्द थे, मसीहा थे। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं मजदूरों के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके बोनस के लिए। ए रहमत आलम में आने वालों, रहा हमारे नबी के बारे में सुनो। उसने कहा था द
लेबर इज गॉड एंड गॉड इज द लेबर। लेबर की इज्जत करो, लेबरों की इज्जत करो, उनको पैसे दो। मैंने कहा अरे हुजूर के जमाने में कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई मिल भी नहीं था, लेकिन मेरा नबी मजदूरों का कानून, लेबरों का कानून 1400 साल पहले बनाते नजर आ रहे हैं। और इरशाद फरमाते हैं ऊतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजफ़ अरक़ू, तुम मजदूरों की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जो चल रही है रोजे महशर, शाफ़ाए महशर की बात कोई भी टलते न देखे साक़िए कौसर निकलते नहीं। और आगे बढ़े आप, नेशनल मंडेला को कहते हैं लोग कि 50 साल पहले साउथ अफ्रीका में एक नारा दिया था, हर इंसान बराबर है, बराबरी का दर्जा दिया जाए, काले गोरे में फर्क ना करो, मंडेला मंडेला मंडेला। मैंने कहा सुन लो, आओ मैं तुम्हें बताऊं, मंडेला आज कह रहा है, मगर मेरा नबी 1450 साल पहले इरशाद फरमाता है लैसा लिल अरबी फज़लुन अलल अजमी वला लिल अजमी फज़लुन अलल अरबी कुल्लुकुम अबनाउ आदम व आदम मिन तुराब। अरब को अजम पर, अजब को अरब पर कोई फजीलत नहीं, इंसान सब बराबर है। अगर कोई बड़ा है तो तकवे की वजह से है, परहेजगारी से है। सुनो सुनो, कुरान सबके हाथ में दिया जाएगा, अकीदा अच्छा हो तो नमाज सबके पीछे पड़ी जाएगी, रिश्ता नाता हर एक का हो सकता, हर एक का हर एक से हो सकता है, खून भी सबका बराबर है, जान के बदले जान, अन्नन नफ्स बिन नफ्स। तो इस ऐलान ने अमीर गरीब काले गोरे सबको एक लाइन पे खड़ा कर दिया, मगर जरूरत थी अमली मिसालों की। ये किसने पेश किया? मोहम्मद अरबी ने। उन्होंने अपनी फूफीजाद बहन ज़ैनब की शादी अपने गुलाम हजरत ज़ैद से करते हैं, तो दूसरी तरफ फतेह मक्का के दिन बिलाल सिद्दीक़ आज़म के रहते हुए, फारूक आज़म के रहते हुए, उस्मान गनी के रहते हुए, शेर खुदा के रहते हुए काबा की छत पर अजान पढ़ने के लिए बिलाल को हुक्म देकर पूरी दुनिया को बता दिया कि निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला, निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है। नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है, इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। आज अपने धार्मिक स्थान या आराधनालय शिवालय में कोई नीची जात को जाने नहीं देता है, नहीं जा सकते। वेद के शब्द अगर उनके कान में पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल दो। अमेरिका यूरोप जाओ, गोरों के चर्च अलग, कालों के अलग, गरीबों के अलग, अमीरों के अलग, देहातियों के अलग, शहरियों के अलग। लेकिन आप मस्जिद में चले जाओ, सामने मस्जिद है, सामने मस्जिद है, हुसैनिया मस्जिद, मक्का मस्जिद, बिलाल हबशी मस्जिद, रज़वी मस्जिद, किसी भी इस्लामी इबादत खाने में जाओ तो सफे ऊला में अमीरुल मोमिनीन और एक मिस्कीन के हैसियत हज के मौके पर सभी नंगे पांव जो है और बगैर चप्पल के मैदान अरफात में जाते हैं, कफनी पहनकर। न कोई अरबी, न अजमी, न गोरा, न काला, न तुर्क, न ततार, न ईरानी, न सिंधी, न चीनी, न जापानी, उनके दिए हुए हुकूक में सब बराबर हैं। अगर एक चादर एक मिस्कीन को मिलेगी तो वही एक चादर खलीफतुल मुस्लिमीन के हिस्से में भी आती है, क्योंकि इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं, इस्लाम में कोई रंग नस्ल नहीं, इस्लाम में सिर्फ एक ही रंग है, वो है अल्लाह उसके रसूल की इताअत का रंग, मोहब्बत का रंग, इश्क का रंग। और जब ये रंग किसी मर्द मोमिन पे चढ़ता है, उसके पेशानी से चमकता है, तो दुनिया उसे पहचान लेती है। उसी को सिद्दीक़ आज़म कहती है, फारूक आज़म कहती है, उस्मान गनी कहती है, शेर खुदा कहती है, शहीद आदम कहती है, इमाम आज़म कहती है, गौसे आज़म कहती है, निज़ामुद्दीन, कुतुबुद्दीन कहती है, फरीदुद्दीन कहती है, अलाउद्दीन कहती है, बदीउद्दीन कहती है, ताजुद्दीन कहती है, आला हजरत कहती है, मुफ्ती आज़म हिंद कहती है, हाफिज़ मिल्लत
मिल्लत कहती है, पुराने मिल्लत कहती है, मुजाहिद मिल्लत कहती है, सदुल अफाजिल कहती है, सदुल शरिया कहती है, शेर बिहार कहती है, शेर नेपाल कहती है, फख्र नेपाल कहती है, हाशिम कानपुरी कहती है, मुफ्ती उस्मान कहती है, अल्लामा असलम कहती है, उलमा अहले सुन्नत कहती है। दुनिया जानती है कि यही वो रंग है जो सारी दुनिया को एक रंग में रंग सकती है। सिबगतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा। रंग सिर्फ अल्लाह का है, उसके रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है? लहक के बोलिए और लहक के बोले, अरे बोलो ना। तकरीर मैं कर रहा हूं, थक आप रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लहक के बोलो। अब आइए मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरी दुनिया हैरान परेशान है। एक निचोड़ में आपको बताऊं, आप लोग केरल गए? केरल बोलो ना यार, कितने लोग गए? हाथों को उठाओ। तुम गए केरल? क्या झूठ बोल रहे इतने बड़ा लोग सामने? अच्छा, पंचर है। ये देखिए, मैं केरल गया हजरत के साथ कई बार। मुहर्रम शरीफ में आपका जाना होता है, बोले चलो रूहुल अमीन तुम भी साथ में। हमारे ब्रादर मुकर्रम खतीब आजम आलम हजरत अल्लामा मुफ्ती हाशिम साहब, माशाल्लाह हजरत का बहुत बड़ा इदारा कानपुर में चलता है, लड़कों का भी लड़कियों का भी। बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर कोई देखे ऐसे तो गिर जाए टोपी, समझे? सुभान अल्लाह। सुनिए आप, तो हम लोग जब गए वहाँ केरल, कालीकट में प्रोग्राम था 10 रोजा, रात में तकरीर, दिन में तफरीर। डॉक्टर परवाज साहब, जाहुल कादरी साहब कबिला, चलिए मौलाना आपको घुमा दे। मैंने कहा अच्छा, कहाँ घुमा गया? कहा चलिए सूखी नदी दिखाते हैं। क्या दिखाता है? लहक के बोलिए ना। मैंने कहा चलो सूखी नदी देखते हैं। गया, 35 मिनट चल रहा हूं। मैंने कहा कहाँ है सूखी नदी? कहा मौलाना आप तो नदी में चल रहे हो। मैंने कहा मैं बाबा कब से हो गया, नदी में चल रहा, कुछ भीगवे नहीं किया है। कहा मौलाना ये सूखी नदी है, अभी 3 महीने के बाद लबालब हो जाएगी। मैंने कहने क्या चाहते हैं? कहा 3 साल पहले की बात है। स्टार्टिंग बरसात में कुछ बच्चे गए पढ़ने के लिए, कहाँ? बाहर, एग्जाम देने के लिए। 20 रोज के बाद उनको आना था। पानी इतना इतना था, चले गए हाथ पांव उठा करके। लेकिन जब वापस आए तो पानी हाथी के बराबर हो गया। अब उनको पार करना था, तो पार कैसे करे? देखा एक 50 साल आदमी बैठा हुआ है मांझी की शक्ल में एक किश्ती। अब देखिए, आपके बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बस उसी में आप खुश हैं। उनको ना वो ना कभी आलिम के पास बैठता है, उसके पास टाइम ही नहीं कि वो किसी आलिम फाजिल के पास बैठे, समझे? टाइम ही नहीं उसके पास, टाइम ही नहीं है। वो मोबाइल है क्या मेरा? चलिए मेरे पास होगा। उसको टाइम ही नहीं है। आज जिसको भी देखो वो मोबाइल, जिसको भी देखो मोबाइल में खोया हुआ है। मैं अभी कुछ दिनों पहले तकरीर करके घर जा रहा था, रात में 2:30 बजे। मेरे घर से पहले एक बहुत बड़ा नाला है। 2:22 पे एक लड़के को देखा, किस दुनिया में खोया है। नाला के ऊपर खड़ा है, एक टांग इधर एक टांग इधर, मोबाइल को ऐसे कर रहा है। मैंने पूछा क्यों भैया क्या है? बोला जियो। मैंने कहा जियो रात में 2:30 बजे नाली के ऊपर? अरे जियो जब होता जब माँ के पांव दबाता, बाप का सर दबाता रात में, नाली के ऊपर जियो नहीं, मरो। कोई जरूरत नहीं इनको किसी आलिम से पूछे, हाफिज कारी कोई नहीं, बस अपने अपने दुनिया में है। सब गूगल में दाखिला ले लिए हैं और यूट्यूब के मुरीद हो गए। सब इसी सवाल करते हैं, ना उर्दू ना अरबी कुछ नहीं, पढ़ लिए 2-4 सवाल, सोचते हैं लामा हो गए। हाँ थोड़ा ये बता दिए वो बताइए, सब चक्कर में मत रहो यारो। सुनो, इसी के लिए मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। अब क्या हुआ? बोला यहाँ से 12 लड़के एग्जाम देने गए बाहर, 20 रोज के बाद आए, पानी बढ़ गया। अब पार करे कैसे दरिया? एक कश्ती थी, एक बूढ़ा 50 साल का बैठा था मांझी। कहा कि हम लोग को पार होना है। आदमी बैठा था, बोला चलो पार कर दे। 4 लड़के बैठो। अब ये लड़के देखे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले उलमा दीन से कितना दूर है कुरान और हदीस से। अब चारों बैठ गए और वो जो बड़े मियां थे उनकी बेइज्जती करने लगे। कैसे बेइज्जती करने लगे? अब देखिए, कश्ती चल रही है, किश्ती चल रही, पानी बढ़ रहा है। एक लड़के ने पूछा, ए दादा इल्म साइंस जानते हो? साइंस? बोला नहीं बेटा, हमारी तो कुछ बची कुछ सांस बची है, इसी के बारे में कुछ नहीं जानते। साइंस क्या जाने? कहा 50 साल के हो गए, साइंस नहीं जानते? तुम्हारी 10% जिंदगी बर्बाद हो गई।
किश्ती और आगे बढ़ी। एक लड़के ने कहा कि सुनो बाबा, तुम ये जानते हो मैथमेटिक्स, इल्मुल हिसाब? कहा अरे हिसाब क्या जाने, अभी जिंदगी का हिसाब ही नहीं कर पाए 50 साल में। कहा अच्छा 50 साल के होगा, हिसाब भी नहीं जानते, तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। और किश्ती आगे बढ़ी। एक लड़के ने पूछा कि बाबा तुम ये जानते हो कॉमर्स? कॉमर्स गिनना चुनना कॉपी? कहा अरे कमर के दर्द से फुर्सत ही नहीं है, कॉमर्स क्या जाने। कहा ये भी नहीं जानते, 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। किश्ती और आगे बढ़ी। कहा चाचा एम्ब्रियोलॉजी जानते हो, पेट में बच्चे कैसे पढ़ते बलते हैं? कहा नहीं जानते। कहा 50 साल के हो गए, ये भी नहीं जानते, तुम्हारी 40% जिंदगी बर्बाद हो गई। कहा 50 साल के हो गए, साइंस नहीं जानते, साइकोलॉजी नहीं, बायोलॉजी नहीं, एंडोलॉजी नहीं, जूलॉजी नहीं, तो तुम क्या जानते हो बुढ़े? कुछ नहीं जानते। हम लोग को देखो, हम 18 साल के हैं, ये 12 साल का है, ये 15 साल का, हम लोग सब कुछ जान गए। वो बेचारा गरीब सुन रहा सर झुका के। बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती डूबने लगी तो लड़के रोने लगे। तो वो पीछे घूम के देखा, वो दादा बच्चों की तरफ देखा, कहा बेटो तैरना जानते हो? तैरना जानते हो? कहा नहीं जानते दद्दा। कहा हमारा तो 50 गया रे, तुम्हारा तो 100 जा रहा है। तुम्हारा तो 100 जा रहा, हमारा तो 50 गया, तुम्हारा 100 जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि किश्ती को पार, दरिया को पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, एंडोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, ये साइंस, वो साइंस, फेयर, फिंगरप्रिंट्स, बॉम तोम धोम सबका जानना जरूरी है। उसी के साथ साथ इल्म तैराकी का भी जानना जरूरी है। सब कुछ जान रहे, तैरना नहीं जानते हो, जूलॉजी बायोलॉजी से नहीं बचोगे। बेआईनी उसी तरह आप सब कुछ जान रहे हैं, मगर अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, क़यामत में पास होने के लिए, पुल सिरात पे गुजरने के लिए, सवाल जवाब के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्मुल अकाईद का भी जानना जरूरी है, इल्मुल क़िराआत का भी जानना जरूरी है, इल्मुल तजवीद का भी जानना जरूरी है, मसाइल ज़रूरिया का जानना जरूरी है, मामलात अखलाकियात सबका जानना जरूरी है। अगर आप फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, सब बुजुर्गान दिन का अदब, माँ बाप बड़ों पे, बड़ों का अदब, छोटों पे शफकत, माँ बाप सबको, उस्ताद वगैरह सबको मान रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो शायर ने आप ही के लिए कहा है कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा, और सरदार हो के भी न तू सरदार बनेगा, सरदार हो के भी न तू सरदार बनेगा, अहमद रजा का जब न वफादार बनेगा, अहमद रजा का जब न वफादार बनेगा। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैल रहा है। आज आपने सुना होगा, आज सुना होगा आपने, इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैल रहा है। आजकल लोग तो कर तो बहुत रहे हैं, इसका डिबेट, वो डिबेट, वो डिबेट। कोई जनवरी में इस्लाम की बुराई कर रहा है तो फरवरी में ईमान ले आ रहा है, फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में। और एक रिसाला है जिसका नाम है द प्लेन ट्रूथ। 1934 से 84 तक 50 सालों में कौन सा मजहब तेजी के साथ फैला है, तो उसमें लिखा हुआ था इस्लाम वाज इन द फर्स्ट नंबर, नंबर 1 पे कोई मजहब था तो इस्लाम था। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा,
इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead be quiet, daughter man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, give bistin to bistic onto my word, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।